मंगलदाता विश्व विधाता शुभदायक श्री गणेश। नमस्कार, आज हम आए हैं बोबासा के सरस्वती कमेटी में और यहाँ के जो सदस्यगण हैं इन्होंने आयोजित किया है गणेश जी की कथा सुनाएंगे आचार्य रामेश्वर दास शर्मा जी। तो कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। सभी मेरा प्रणाम। बोबासा शिक्षका कमेटी के ओर से गणेश चतुर्थी अभिनंदन। हम बोबासा में श्री गणेश पुराण 5 दिन से चल रहा है। आज आखिरी रात्रि है। सभी को भक्तों के गणेश चतुर्थी के अभिनंदन। प्रणम्यं शिरसा देवां गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवस्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराधं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायां पठेन्नरं न च विद्यापरं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं सर्वे मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या गणेशस्य प्रसादतः। हरिः ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गुरुत्सेभ्यो गुरुसपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। हरिः ओम ओम देवाभ्यवन्दनं देवाभ्यवन्दनं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पदक्षीणां पदे पदे देववन्दनम् आत्माभिवन्दनं। हरि ओम बोले गजानन गणपति महाराज की जय, बोले महागौरी मात की जय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मंगलदाता विश्व विधाता मंगलदाता विश्व विधाता शुभदायक श्री गणेश। चरण कमल पे शत शत वंदन, चरण कमल पे शत शत वंदन। ब्रह्मा विष्णु महेश मंगलदाता विश्व विधाता। मोदक प्रिय लंबोदरिक दंड गजानन हे गणनाथ। मोदक प्रिय लंबोदरिक दंड गजानन हे गणनाथ। विद्यावानी हे मंगलदायक विद्यावारिधि मंगलदायक गणपति पुत्र हुए मंगलदाता विश्व विधाता शुभदायक श्री गणेश। चरण कमल पे शत शत वंदन,
कर्पूरगौरम् संसारसारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। जय गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। जय गौरी नंद जय गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। जय गौरी माता जिनकी पार्वती है। माता माता जिनकी पार्वती है। पिता है जिनके महेश प्रथम प्रणाम करो। पिता है जिनके जय गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। जय सारे जग के तुम रखवारे। सारे जग के काटे विघ्न कलेश प्रथम प्रणाम करो। काटे विघ्न जय गौरी नंद गणेश प्रथम प्रणाम करो। जय
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। शिवो गुरु शिवो देव शिवो बन्धु शरीरिणां शिवात्मा शिवो जीव शिवादन्यन्न किञ्चन। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। करेण वीणा प्रतिवादयन्ति तथा भजन्तीं अपरेणमाला। मरालपृष्ठं सरसं निविष्टं त्वां सरस्वतीं शिरसा नमामि। गणानां यह ईशः स गणेशः, जो जगत के समस्त गणों के स्वामी हैं वह भगवान गणेश, जिनकी अग्र पूजा की जाती है, सर्वप्रथम पूजा की जाती है, प्रथम वंदनीय भगवान गणेश। आज उनके अवतरण की रात्रि है। आज के दिवस भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, अवतरण हुआ इस धराधाम के ऊपर। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भाई चतुर्थी को ही क्यों, तृतीया को ले लेते, पंचमी को ले लेते। तो थोड़ा ध्यान देना उसका क्या कारण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। तो हर तिथि का एक स्वामी है। 15 तिथियां, कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। कृष्ण पक्ष को क्या पड़ता है? जो अंतिम तिथि होती है उसको पड़ती है अमावस्या, जिसको आप लोग यहाँ पर बोलते हैं अंधेरिया पख। ठीक। फिर वैसे ही शुक्ल पक्ष, तो ये 15 दिन हो गए, तो एक मास में 15 तिथियां
कृष्ण पक्ष की और 15 ही शुक्ल पक्ष की। तो वही आगे 15 तिथि से हम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से, और अंतिम जो 15वीं तिथि उसको पूर्णिमा बोलते हैं, जिसको आप अंजोरिया पख बोलते हैं। तो उसी शुक्ल पक्ष अर्थात अंजोरिया में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान अवतरित होते हैं। तो शास्त्रों में हर तिथि का एक स्वामी बताया है। 15 तिथियां हैं, तो 15 तिथियों का एक एक स्वामी है, उसका अधिष्ठाता है, उसका अधिपति है। तो जैसे प्रतिपदा का जो स्वामी है ना, प्रतिपदा तिथि का, वो अग्निदेव है। कौन है? द्वितीया तिथि के स्वामी है ब्रह्मा, तृतीया के स्वामी है गौरी देवी। कौन सी? मां गौरी। तो चतुर्थी के स्वामी स्वयं कौन है? गणेश भगवान। पंचमी के स्वामी है सर्प, षष्ठी के स्वामी है कार्तिकेय, सप्तमी के स्वामी है सूर्य, अष्टमी के स्वामी है वसु, नवमी के स्वामी है मां दुर्गा। थोड़ा ध्यान देना, अब ये सभी तिथियां क्यों हम दुर्गा नवमी मनाते हैं, ठीक है ना। कार्तिकेय षष्ठी तिथि को उनका अवतरण हुआ था, छठ को हुआ था ना, तो उसके स्वामी कौन है? षष्ठी के कार्तिकेय हैं, चतुर्थी के गणेश भगवान। तो मां नवमी तिथि की स्वामी मां दुर्गा है, 10वीं के काल, 11वीं के विश्वदेव, 12वीं के द्वादशी तिथि के भगवान विष्णु। इसीलिए एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी को उसका पारायण किया जाता है। तो विष्णु भगवान द्वादशी के, त्रयोदशी के कामदेव। अब आप मासिक भी मनाते हो ना, हर मास में होती है ना मासिक, तो चतुर्दशी को मनाते हो ना। क्यों? क्योंकि चतुर्दशी तिथि के स्वामी कौन? भगवान शिव है। और पंचमी के स्वामी पूर्णिमा के स्वयं चंद्रदेव है। तो ये 15 तिथियां, तो उनमें जो चतुर्थी तिथि है उसके स्वामी स्वयं गणेश भगवान हैं। तो इसीलिए भगवान गणपति चतुर्थी को इस धरती के ऊपर अवतरित हुए थे, क्योंकि उनकी स्वयं की तिथि है, उसके वो स्वामी हैं, उसके वो अधिष्ठाता है। भाई 4 पुरुषार्थ को देने वाले हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्भुज है ना, 4 भुजाओं वाले हैं। तो इसलिए चतुर्थी को उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया। हमारी जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यग। चतुर्थी को क्यों आए? वो हमें जगाने के लिए आए, ताकि हमारा ब्रह्म संबंध हो जाए। जागते हुए जीव संसार के कार्यों में उलझता रहता है ना। जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठने से तुरंत बाद हमारी पूरे दिन की क्या होती है? प्लानिंग हो जाती है। ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। जब तक सोएगा नहीं तब तक सांसारिक उपक्रम में जीव फंसा हुआ है, यहाँ भागता है, वहाँ भागता है। जब बेड पर चला गया, 2, 4, 6, 8 घंटे जितने भी सोने को मिलते हैं तो वो विश्राम है। तो ये जागृत अवस्था क्या है? संसार के बंधनों में बांधने वाली है। स्वप्न भी हमें बड़े भयंकर भयंकर आते हैं, है ना। जो जागते हुए ही संसार के सपने लेगा तो सपनों में फिर क्या आएगा? वही संसार आएगा, वो सताता है। सुसुप्ति, गहन निद्रा में भी फिर ये संसार हमें छोड़ेगा नहीं। और तुर्यग अवस्था है, प्रगाढ़ निद्रा। तो उसमें तुर्यग अवस्था में क्या हो जाता है कि हमारा जो संबंध है ना जीव का, वो ईश्वर से हो जाता है। जब ब्रह्म से संबंध हो जाता है तो वो सर्वोत्तम अवस्था बताई है। तो इसलिए गणपति का भजन करते, जागते जागते भजन करो तो स्वप्न में भी कौन आएंगे? गणपति आएंगे, गणेश भगवान। होता है। तो इसलिए तो धीरे 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 हमारा जीवन उत्कृष्ट होता जाएगा, और एक दिन आएगा हम उस तुर्यक अवस्था में पहुंचेंगे।
वो गणेश भगवान का भजन करने से, गणपति महाराज का स्मरण करने से, उनकी पूजा करने से उस अवस्था को जीव प्राप्त हो जाता है। तो फिर जीव और शिव का, मनुष्य और ईश्वर का, उसमें ब्रह्म संबंध हो जाता है, आपस में संबंध हो जाता है, और वही सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ वो अवस्था मानी गई है, उत्तम अवस्था मानी गई है। तो हमारा संबंध उस गणेश भगवान से हो जाए तो चतुर्थी को, क्योंकि जीवन की चौथी अवस्था है, उसी में जाकर होगा। तो गणेश भगवान क्या करते हैं? चतुर्थी को जन्म लेते हैं। हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो नाना प्रकार के पदार्थों को हम चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया, जब उनका अभिषेक करते हैं हम दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, मध चढ़ाते हैं, मधु चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, अबीर, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, ये सभी षोडशोपचार से जो पूजा होती है। तो इन सभी पदार्थों का अपना 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 एक महत्व है। लेकिन बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ये सब चढ़ाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, कहा भाई गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, तुलसी पत्ता ना चढ़ाना। गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है ना। माता दुर्गा को तुलसी पत्र चढ़ता है, दुर्वा नहीं चढ़ती है। भगवान शिव को तुलसी मंजरी चढ़ती है और दुर्वा भी चढ़ती है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। तो कहा कि दुर्वा क्यों गणेश को अति प्रिय है, क्यों प्यारी है, और तुलसी पत्र से ऐसी कौन सी एलर्जी है जो चढ़ा देंगे तो क्या होगा। आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं ना, गणेश पूजा करो, और यदि दुर्वा ना मिले तो यजमान बेचारा परेशान हो जाता है, पंडित जी दुर्वा नहीं मिली और तो सब कुछ हो गया। तो उसके मन में यह भाव रहता है कि कमी हो गई, क्योंकि जो गणेश जी का प्रिय पदार्थ था वही नहीं मिला। अब शिवलिंग की पूजा करो, अब उसमें बेल्व पत्र ना मिले तो फिर मन में थोड़ा सा वो खटक रह जाती है कि हाँ, बिल्व पत्र तो चढ़ाना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप का जो हरण कर दे, तो ऐसा बिल्वपत्र यदि हम शिव के ऊपर चढ़ा दें तो हमारा भी मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। तो ऐसी मन में भावना हमारी रहती है। दुर्वा की अपनी एक विशेषता है, सभी घास बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, दुर्वा जमीन पर रहती है। गणेश भगवान कहते हैं कि हे जीव, यदि संसार में बड़ा होना चाहता है ना तो जमीन पर रहना सीख। अपने अहंकार को इतना ना ऊंचा उठा दे कि वो ऊंचा महल एक दिन ऐसा ढह जाएगा कि फिर कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। गणेश भगवान जी और दुर्वा की एक बड़ी विशेषता है, कोई भी घास है जब गर्मी के दिनों में ज्यादा ऊंचा हो जाता है ना, वो धीरे 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 सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गर्मी से वो जल जाता है, सूखने लगता है। लेकिन और फिर वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन दुर्वा ऐसी है कि गर्मी के दिनों में भी सूख जाएगी, लेकिन जैसे ही रात को ओस की किरणें पड़ेंगी, सुबह आप फिर देखेंगे वो आपको उसमें थोड़ा सा अंकुर जो है उसमें आपको वो दिखाई देगा। दुर्वा जलती नहीं है, घास जल जाता है। जब हवा का झोंका आए तो ऊंचा घास सभी ढह जाएगा, दुर्वा बेचारी छोटी छोटी है, उसका क्या बिगड़ेगा। जितना भी मर्जी हवा आ जाए, बस वो थोड़ी सी लहलहाएगी वहां पर, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए हमेशा क्या रहो, नानक नन्हे बनी रहो, जैसे नन्ही घास सबई घास जल जाएगी, दूब खास की खास। तो इसलिए नानक जी ने भी हमें ये वचन दिया कि जीवन में अहंकार न करना, नन्हे बनी रहो, है? मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए। हम क्या रहें, हमारा स्वभाव सौम्य होना चाहिए, साधारण स्वभाव होना चाहिए, जीवन साधारण, विचार उच्च होने चाहिए। हमारे विचार महान हों, लेकिन
जीवन एकदम साधारण होना चाहिए। तो जैसे कि नानक नन्हे बनी रहो, जैसे नन्ही घास मतलब जैसे दूब है, दुर्बा है, छोटी है। बड़ी घास एक दिन हवा आएगी, ढह जाएगी, हवा उसको गिरा देगी, धूप उसको जला देगी। लेकिन दुर्बा ना उसका गर्मी कुछ बिगाड़ सकेगी और ना ही उसकी हवा कुछ बिगाड़ सकेगी, वो वैसी की वैसी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंता नहीं है, वो जमीन पर है, उसके पांव टिके हुए हैं। तो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो भगवान गणेश जी को इसलिए दुर्वा प्रिय है कि अहंकार न करना, नहीं तो मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। कैसे पहुंच पाएगा? और एक हमारे शास्त्र में, पुराणों में कथा आती है कि क्यों भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय है। एक असुर हुआ, राक्षस हुआ, देवताओं के ऊपर उसने आक्रमण किया, देवताओं को अनेक प्रकार से सताने लगा। देवता त्राहि त्राहि करते हुए भगवान श्री गणेश के पास गए कि हे गणपति महाराज, अब इस असुर से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, कोई और रक्षा न कर पाए। तो गणेश भगवान ने उस राक्षस को बहुत समझाया कि भैया, ये देवता तेरा बिगाड़ क्या रहे हैं, तुम्हें इनसे क्यों इतना द्वेष है, तुम इन पर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो, छोड़ दो, जाओ यहां से, रहने दो। तो वो असुर जो है अब गणेश के ऊपर ही झपट पड़ा। लो, गणेश भगवान ने कहा, अरे अच्छा, तूने क्या मुझे इन देवताओं को समझ रखा है, देवता जैसा ही। अंत में गणेश भगवान को आया क्रोध, उसने, गणेश भगवान ने उस राक्षस को ही अपने पेट में ले लिया, उदर में ले लिया, खा गए। अब वो राक्षस था, उपद्रवी था, अब गणेश भगवान के पेट में जाकर उपद्रव करने लगा और गणेश भगवान के उदर में वेदना हो गई, पीड़ा हो गई। अब क्या किया जाए? तो सभी देवता एकत्रित हुए। तो उनमें जो बूढ़े देव थे, उन्होंने कहा कि हे गणपति महाराज, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक ऐसी औषधि है जिसका पान करने से आपका जो उदर वेदना है, पेट का जो दर्द है, वो दूर हो जाएगा। वो गया, जाकर दुर्वा को उखाड़ कर लाया, उसको पीसा, उसका रस निकाला और गणेश जी को पहला पिलाया, और गणेश भगवान की जो पेट में दर्द थी वो शांत हो गई। गर्म स्वभाव का था वो असुर। दुर्वा का देखो कैसे दूर हुई, क्योंकि दुर्वा का स्वभाव क्या, दुर्वा का गुण क्या है? दुर्वा का गुण है ठंडा। तो जैसे ही भगवान गणेश ने उस दुर्वा का रस पिया, अब अभी भी ऐसा मानते हैं कि दुर्वा का रस पी लेने से हमारे अनेक प्रकार की जो पेट के, उदर के जो रोग है ना, उनका शमन हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। तो जब गणेश भगवान उस दुर्वा का रस पीने से एकदम पेट शांत हो गया, तो गणेश भगवान ने कहा कि अरे, ये औषधि तो बड़ी विशेष है, मुझे कितनी शांति मिली। जाओ, आज के बाद जो भी भक्त जो है मुझे दुर्वा चढ़ाएगा ना, उसके मन को शांति मिलेगी। जैसे इसने मेरे उदर को शांति पहुंचाई है, उसके जीवन को ये दुर्वा शांत कर देगी। तो इसलिए मन की शांति के लिए और जीवन की शांति के लिए गणेश भगवान को हम दुर्वा चढ़ाते हैं। अति प्रिय। तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश को गर्म मिजाज के व्यक्ति पसंद नहीं है ना, गर्मी नहीं दिखाना ज्यादा। हाँ, अब तुलसी का गुण क्या है? तुलसी का गुण है हॉट, गर्म है तुलसी। वैसे तो तुलसी के अंदर बहुत से गुण हैं, है ना, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? जैसे दुर्वा ठंडी है, तुलसी गर्म है। इसीलिए गणेश भगवान उसे पसंद नहीं करते हैं, प्रिय नहीं है। लेकिन उसकी भी एक कथा आती है, वो मैं आपको सुना देता हूं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तुलसी देवी जब गणेश, संक्षेप में मैं ये आपको कथा कहता हूं। तुलसी देवी जब गणेश भगवान से मिली तो गणेश भगवान उनको बहुत अच्छे लगे।
अग्र पूजनीय, सर्ववंदनीय, किसको प्रिय नहीं होगा। तो माता तुलसी ने गणेश भगवान से अपना प्रस्ताव रखा कि हे गणाधीश, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। गणेश भगवान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहा भी हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते। तुलसी को क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया, जाओ गणपति, तूने मुझे ठुकराया, तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो दो शादियां होंगी। ये तुलसी का श्राप था गणेश जी को। हमारे शास्त्रों में देखो, चलो वो तो देव हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि किसी व्यक्ति को आप बुरा मत बोलो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। यदि कुछ कहना है तो भगवान से यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इसकी 2 शादियां करवा दो, अपने आप ही रास्ते पे आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। जीवन जब कठिनाइयों में पड़ेगा ना, तो तब अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जब भगवान गणेश को यह मालूम हुआ कि तुलसी ने मुझे 2 विवाह का श्राप दे दिया, तो गणेश भगवान भी गुस्से में आ गए। उसने कहा कि जा तुलसी, मेरे मन में तेरे प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन तूने फिर भी वैमनस्य मुझसे रखा। जाओ, आज के बाद मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद मेरी पूजा से तुझे मैं बहिष्कृत करता हूं। मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, तुम मेरी पूजा में प्रयोग नहीं लाई जाओगी। और दूसरा मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा एक मनुष्य नहीं बल्कि एक असुर से विवाह होगा। इसलिए तो तुलसी का आपको पता है किससे विवाह हुआ था, है ना? विष्णु महापुराण में कथा आती है, ये यहाँ की कथा नहीं है। शंखचूड़ से विवाह हुआ था जब भगवान विष्णु को, जब वो शालिग्राम बाद में हुए तो उनको पर्वत बनने का जो श्राप हो गया था। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड ये कथाएं। तो इसलिए गणेश भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। श्री गणेश भगवान की। तो शौनक जी ने पूछा कि महाराज, गणेश का जन्म कैसे हुआ, हम ये कथा जानना चाहते हैं। भगवान गणेश का अवतरण कैसे हुआ। भगवान शिव के अनेकों गण, माता पार्वती का कोई नहीं। एक दिन भगवान शिव माता श्रृंगार कर रही थी, भगवान शिव माँ पार्वती के कक्ष में आ गए। तो जो 8 सखियां थी माँ पार्वती की, उन्होंने कहा कि देवी ये अच्छा नहीं है। हमें लगता है कि आपका भी कोई गण, आपका भी कोई रक्षक, आपका भी कोई बॉडीगार्ड होना चाहिए जो दरवाजे पर हो, ताकि बिना आज्ञा से कोई अंदर ना आ सके। देखो, शिव भगवान बिना पूछे ही अंदर आ गए और हम तुम्हारे साथ थी, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम्हारी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। तो मां पार्वती बोली कि देखो सखियों, शिव तो मेरे पति हैं ना, तो जो कुछ यहां है, जितने भी गण शिव के हैं वो मेरे ही हैं। बोले नहीं मां, फिर भी इस पर विचार करना। एक दिन मां पार्वती को ऐसा लगा कि वास्तव में ही मुझे इस पर विचार करना चाहिए। और वो घटना तब घटित हुई जब नंदी को माता पार्वती ने दरवाजे पर बिठाया कि हे नंदी, किसी को भी, मैं स्नानागार जा रही हूं स्नान के लिए, किसी को भी भीतर ना आने देना। नंदी बैठ गए। उतने को टहलते टहलते भगवान शिव फिर से आज मां पार्वती के कक्ष में आकर पहुंच जाते हैं। जब मां पार्वती ने शिव को अपने कक्ष में देखा, अब वो सखियों की बात याद आ गई कि नंदी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। चलो ये तो शिव पति हैं, लेकिन कोई अन्य और हो जो कि और जानने वाला हो, तो वास्तव में ये भयंकर है स्थिति, ठीक नहीं है। तो उसी समय की माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक पुतला तैयार किया और उसे प्राणदान दे दिया।
वो बालक माँ पार्वती के समक्ष आया, हे माते कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। माँ ने पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए और एक हाथ में छड़ी दी, जा बेटा जाकर दरवाजे पर बैठ जा, मेरी बिना आज्ञा से किसी को भी भीतर ना आने देना। आज द्वारपाल बनकर वो बालक बैठ जाता है माँ की आज्ञा से। माता स्नान के लिए स्नानागार में गई है। आज फिर से भगवान शिव प्रातः काल का भ्रमण करते कि चलो पार्वती से मिलकर तब अपने कक्ष की ओर चलते हैं। तो इधर जैसे ही मां पार्वती के महल में प्रवेश करने लगे, भगवान शिव गण ने रोक दिया। अरे बाबा रुक, कहां जा रहा है? अरे मैं शिव हूं। बोले महाराज मुझे आपका कोई परिचय नहीं, मैं तो मेरी माँ का, मैं अपनी मैया का आज्ञाकारी हूँ। मेरी माँ ने आज्ञा दी है कि किसी को भीतर ना जाने देना। बोले बेटा मैं तेरी उसी माँ का पति हूँ। बोले महाराज कोई भी हो, लेकिन मेरी लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं, तो इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। मैं अभी माता जी स्नान कर रही हैं, थोड़ा रुको, वो स्नान करके आ जाएं तो मैं उनसे पूछूंगा, तब आप अंदर आ सकते हैं। भगवान शिव को अच्छा लगा कि अरे अपने ही घर में, अपने ही दरवाजे के ऊपर है ये बालक मुझे रोक रहा है। अरे बालक तू है कौन? पहले तो तुझे देखा नहीं। बोले मैं मेरी पार्वती मैया का गण हूं। भगवान शिव ने सभी गणों को अपनों को बुलाया। अरे गणों आओ, हटाओ इस बालक को। सभी गण भगवान शिव के आए, सभी ने अपना अपना शक्ति लगाई, लेकिन कोई भी उस बालक को हटा न सका। सभी हार कर भाग गए। ब्रह्मा जी आए, समझाया, वो भी निकल गए। विष्णु आए, समझाया, वो भी चले गए। इंद्र आदि देवता आए, सभी ने समझाया, लेकिन सब हार गए। अंत में भगवान शिव को क्रोध आ गया और उस बालक और भगवान शिव में युद्ध होने लगा कि अचानक जो है अनायास भगवान शिव के हाथों बालक का मस्तक कट गया। अब एकदम शांत वातावरण वहां पर। उतने को मैया स्नान करके वापिस आई, देखा कि बालक दरवाजे पर नहीं, अरे वो भी भाग गया, ये हो क्या रहा है। लेकिन वहां देखा कि बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। जब मैया ने देखा कि अरे ये मस्तक कटा हुआ, धड़ ही धड़ मात्र बचा है, सर तो है नहीं, ये तो वही मेरा गण है, ये जघन्य अपराध किसने किया? भगवान शिव बोले देवी ये मुझसे हो गया, लेकिन ये मेरी भूल है, मैंने जानबूझकर नहीं। माँ पार्वती कहती है कि हो बोले बाबा आपके इतने गण, मैंने कभी उनको कुछ कहा? मैंने, मेरा एक ही गण था आपसे, वो भी सहन नहीं हुआ, वो भी आपसे झेला ना गया, ये अच्छा नहीं है। देवी आप जितने भी चाहती हो मैं तुम्हारे सेवा में मेरे गणों को नियुक्त कर देता हूं। बोले नहीं, मुझे तो यही गण चाहिए। बोले देवी अब इसका तो मस्तक कट चुका है, मैं कहां से इसको जीवित करूं? भगवान विष्णु ने सोचा कि ये अब समस्या बड़ी उत्पन्न हो गई है। उसी समय भगवान विष्णु निकले उत्तर दिशा की ओर, एक छोटे से हाथी के बच्चे का मस्तक लेकर, जो प्रातः काल का समय था, अरुणोदय का समय था, जलपान के लिए हाथियों का झुंड जलाशय की ओर जा रहा था। छोटे से हाथी का मस्तक लेकर भगवान विष्णु आए, भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने उस मस्तक को उस बालक के धड़ के ऊपर रख दिया और प्राण दान दे दिए। माँ पार्वती बोली बाबा ये क्या आपने मजाक कर दिया, धड़ मनुष्य का, सर हाथी का। तो भगवान शिव बोले कि जाओ देवी, ये तेरा बालक अद्भुत बालक संसार में होगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तेरे बालक का जगत पूजन करेगा। और जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तेरे इस बालक की पूजा नहीं होगी तब तक कोई पूजा सफल नहीं होगी। आज के बाद ये गणेश के नाम से जाना जाएगा और इसका सभी पूजाओं में सर्वप्रथम पूजन किया जाएगा। माता आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। देवता भी अनेक प्रकार का आशीर्वाद बालक को देकर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी अनेक प्रकार का आशीर्वाद देकर यथा स्थान चले जाते हैं। तो भगवान गणेश का अवतरण, जो कि शौनक जी को
सूत जी मुनि महाराज ये कथा कहते हैं। तो आइए एक भजन करते हैं, फिर हम आगे कथा बढ़ाते हैं। तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता चाहे हमें लगा दो पार, ओ चाहे हमें लगा दो पार, चाहे या डुबा दो मझधार, या डुबा दो, ओ या डुबा दो मझधार, या तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे प्रभु जैसे तू रखेगा वैसे रह लेंगे हम, प्रभु चाहे आंसुओं की धार, ओ चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे चाहे आंसुओं की धार, चाहे तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे वो तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे श्री गणेश भगवान की। माता अदिति के घर में बाल रूप में गणेश जी किस रूप में पैदा हुए कि वो प्रसंग आप सुनाए। सूत जी बोले कि शौनक जी सुनो, अंग देश के राजा रुद्र केतु हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे, वेद शास्त्रज्ञ थे। उनकी पत्नी का नाम था शारदा। उनके घर में 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। तो दोनों बालकों का नाम, एक का नाम रखा देवांतक और दूसरे का नाम रखा नरांतक। देवांतक और नरांतक
धीरे 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 बड़े होने लगे। एक दिन रुद्रकेतु के घर में नारद जी पधारे, नारद जी का स्वागत किया, बालकों को बुलाया, दोनों बालकों ने प्रणाम किया। जब नारद जी ने दोनों बालकों को, देवांतक और नरांतक को देखा तो कहा कि रुद्रकेतु, ये तुम्हारे बालक बड़े ही शूरवीर हैं और बड़े प्रतापी होंगे, लेकिन एक काम करो, यदि तुम इनकी ओज को, यदि तुम इनके बल को, यदि शक्ति को तुम बढ़ाना चाहते हो ना, तो इनसे भगवान शिव की आराधना करवाओ। बोले बाबा वो कैसे हो और शिव के दर्शन इन्हें कैसे होंगे, फिर आप ही थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो नारद जी ने दोनों बालकों को पंचाक्षर मंत्र दान किया, ओम नमः शिवाय। बालक एकांत में जाकर नारद जी का आशीर्वाद लेकर घर से बालक निकल जाते हैं और एकांत में जाकर दोनों बालक बैठकर घोर तपस्या करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हुए, भगवान शिव ने दर्शन दिए, शिव प्रसन्न हुए। हे देवांतक नरांतक, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। बोले महाराज हमें अमर कर दो। बोले बेटा संसार में आज तक कोई अमर नहीं हुआ और तुम्हारा जन्म हुआ है, सो इसलिए मृत्यु निश्चित है। तुम कोई और अमरता तुल्य वरदान मांग सकते हो तो महाराज फिर हमें यह वरदान दो कि हम किसी के द्वारा मारे न जाएं। भगवान बोले तथास्तु। ना शस्त्र से ना अस्त्र से हमारा वध हो और ना ही हम गांव में ना नगर में कहीं भी हमारा वध ना हो, हम किसी से पराजित ना हो, हम हारे ना, तीनों लोकों के ऊपर हमारा अधिपत्य हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि आपके चरणों में हमारा दृढ़ निश्चय बना रहे, हम सदैव आपके भक्त बने रहें, बस ये हमें आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान शिव तथास्तु कह देते हैं। उनका तप सफल हो गया, तप पूर्ण हुआ और दोनों बालक घर आ गए। शक्तिशाली है। देवांतक ने अपनी सेना को एकत्रित किया और अपने शक्ति बल के द्वारा देवताओं के देवलोक के ऊपर आक्रमण किया और देवलोक का राजा बन गया और पाताल लोक का राजा जो है नरांतक बन गया। अब दोनों का, तीनों लोकों में जो है अधिपत्य हो गया। भाई अहंकार शक्ति का, कि व्यक्ति का ये पतन का कारण बन जाता है। तो एक भाई स्वर्ग लोक का अधिपति और दूसरा पाताल लोक का अधिपति, तो ऐसे अनेक प्रकार से अब अहंकार में आ गए और अनेक प्रकार से अब देवताओं को अब सताया तो है, उनके ऊपर अधिपत्य भी जमा लिया। अब इधर देवताओं की माता है अदिति, अब अपने संतान को जब वो दुखी देखती है, माता अदिति कश्यप की पत्नी है, 13 पत्नियां थी कश्यप की, तो अपने पति कश्यप के पास गई और जाकर बोला कि हे पतिदेव, मेरी संतान आज बहुत दुखी है। तो कश्यप बोले कि देवी तुम गणपति महाराज की आराधना करो, गणेश भगवान की स्तुति करो, प्रार्थना करो। तो अदिति ने गणेश भगवान की प्रार्थना की, गणेश भगवान प्रसन्न हुए और गणेश भगवान प्रसन्न हुए। बोलो देवी क्या चाहती हो। बोले हे प्रभु, मैं आप जैसा बालक, ओजस्वी तेजस्वी और शक्तिशाली बालक मेरे घर में पैदा हों, मैं ऐसा चाहती हूँ। मेरी संतान बड़ी कष्ट में है, मेरी संतान बड़ी दुख में है, तो इसलिए मेरी संतान और जो देवांतक है और नरांतक है ये बड़ा ही कष्ट दे रहे हैं। तो गणेश भगवान अदिति मैया से वचन देते हैं कि देवी जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब समय आएगा तो तेरे घर में बालक का रूप लेकर पैदा होऊंगा, मैं आऊंगा। तो उसी बीच में और भी अन्य राक्षस धरती के ऊपर अत्याचार करने लगे। संत महात्मा सभी ऋषि मुनिगण सभी एकत्रित होकर
गणेश जी भगवान के पास गए कि प्रभु अब आपको अवतार लेना होगा। गणेश भगवान बोले कि हे ऋषि संत महात्माओं मुनिगणों, मैंने वचन दिया है माता अदिति को, मैं उनके घर में प्रकट होऊंगा, सो तुम चिंता ना करो, मैं इस धरती के भार को आकर हल्का करूंगा। तो समय आया, गणेश भगवान पुत्र के रूप में कश्यप और अदिति के घर में जन्म लेते हैं। उनका नामकरण संस्कार किया गया, बालक का नाम महोत्कट रखा। सभी देवता एकत्रित हो गए। सभी देवता, क्योंकि ये बालक असुरों का संहार करने के लिए आया है, तो सभी देवता बड़े आनंदित होकर अपने अपने भाव से एक एक नाम देते हैं। ब्रह्मा जी ने उस बालक को, महोत्कट को नाम दिया ब्रह्मणस्पति। बृहस्पति देव ने उस बालक को नाम दिया भारभूति, और कुबेर ने उस बालक को नाम दिया सुरानंद, और वरुण देव ने उस बालक का नाम रखा सर्वप्रिय, और शंकर देव ने उसका नाम रखा विरूपाक्ष, और मैया रेणुका ने उसका नाम रखा परशुहस्त, और परशुराम ने उसका नाम रखा सिंहवाहन, और समुद्र ने उसका नाम रखा मालाधर, और अग्निदेव ने उसका नाम रखा धनंजय, और वासुदेव ने उसका नाम रखा प्रभंजन। तो इसी प्रकार से बड़ी लंबी लिस्ट, सभी देवता अपने अपने प्रकार से उस बालक का नामकरण करते हैं। अब बड़ा अद्भुत बालक बाल लीलाएं करते करते धीरे धीरे मां अदिति के घर में बड़ा होता है। जब समय आया, इंद्रादि देवता जब बालक को बाल लीलाएं करते हुए देखते हैं तो इंद्रादि देवताओं का भी अहंकार भंग होने लगा। तो अंत में जितने भी असुर थे, राक्षस थे इस धरती के ऊपर, धीरे 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 महोत्कट ने उनका वध किया, सबका नाश किया। देवांतक को समझाया कि देखो देवताओं का राज्य वापिस कर दो, नरांतक को भी कहा कि तुम कोई उपद्रव ना करो, लेकिन दोनों माने नहीं। सो अंत में बालक महोत्कट पहले देवांतक का वध करता है, फिर नरांतक का वध करता है। दोनों का वध करने के बाद धरती के ऊपर एकदम शांति व्याप्त हो जाती है, और बालक का इस जीवन की लीला पूर्ण करने के बाद स्वधाम को गणेश भगवान प्रयाण करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इस प्रकार से गणेश भगवान इस धरती के इस भूभार को हल्का करने के लिए माता अदिति के घर में महोत्कट रूप धारण करके उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया, और इस धरती के असुरों का संहार किया। अति प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की, उमा शंकर भगवान की। भक्त कहते हैं कि हे गणपति, हे गणेश भगवान, आप हमारे घर में पधारो, आपका सुस्वागत है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो। गंगा जल से चरण धुलाऊं, गंगा जल से चरण धुलाऊं, माथे चंदन तिलक लगाऊं, माथे
पुष्पों की माला पहनाऊं, मेरे घर में पधारो, पुष्पों की माला पहनाऊं, घर में पधारो गणपति, मेरे घर में पधारो, गण में पधारो। रिद्धि सिद्धि संग घर मेरे आना, रिद्धि सिद्धि संग शिव संग माता गौरा को लाना, आकर रास रचाना, मेरे घर में पधारो, आकर रास रचाना, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हल्दी दुर्वा बिल्व चढ़ाऊं, नैवेद्य तो है भोग लगाऊं, मोदक का तो है मोदक भोग लगाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तो प्रिय दर्शकगण, यहाँ पर बोबासा के सरस्वती कमिटी मंदिर में आपने सुना गणेश जी की कथा, उनसे जुड़े हुए कितनी कथाएं आपने सुनी आचार्य रामेश्वर दास शर्मा जी के द्वारा। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये समाप्त होने जा रहा है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना अन्न धन के भंडार